नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज 10 मार्च और आज का अपडेट। सबसे पहले आपको कल दुबई में टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में हुई बहुत शानदार जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमें देश की ऐसे हर उपलब्धि पर प्रसन्न होना चाहिए, न सिर्फ प्रसन्न होना चाहिए बल्कि उसको जाहिर भी करना चाहिए। आप आज का वीडियो का थंबनेल देख के थोड़ा चौंके होंगे। जी हाँ, आप सोचें कि एक ऐसी मांग की जाती है जिसमें राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा जाता है और पत्र लिख के ये कहा जाता है कि साहब, महिलाओं को एक हत्या का अधिकार दे दीजिए। आप कल्पना करिए, हो सकता है चौंक भी गए हों। आपको ऐसा भी लग रहा हो कि कोई इस तरह की मांग कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि ये मांग एक महिला द्वारा की गई है, महिलाओं से जुड़ी है, कि महिलाओं को कम से कम एक हत्या करने का अधिकार दे दीजिए, इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब ये बात कही किसने है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शरद पवार की जो एनसीपी है, उसकी केवल एक कोई छोटी नेता नहीं है। इनका नाम वैसे रोहिणी खडसे है। ये शरद पवार की पार्टी की वुमेन्स सेल की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात करता हूं एनसीपी जैसी और वो भी शरद पवार जैसी पार्टी के लिए, तो उनकी महिला या किसी मोर्चा की कोई प्रदेश अध्यक्ष, एक तरह से आप उनको नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, क्योंकि वो तो प्रदेश स्तर की ही पार्टी है। इन्होंने एन 8 मार्च महिला दिवस को राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक हत्या का कम से कम आप छूट दे दीजिए। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि साहब, महिलाओं के साथ बहुत दुराचार हो रहा है और इसलिए ये प्रोविजन हो जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस हत्या की छूट से महिलाओं को न्याय मिलेगा? महिलाओं के खिलाफ अपराध एक निश्चित रूप से गंभीर मुद्दा है। ये भी सही बात है कि कई बार उनको न्याय पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका क्या ये समाधान है कि महिलाओं को एक हत्या की छूट मिल जाए? अगर ऐसा हुआ तो जरा सोचिए, न्यायपालिका, पुलिस और संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? कोई अर्थ है? फिर तो हर कोई अपने ही हिसाब से न्याय करेगा। मध्ययुगीन, जो कि अरब कंट्रीज में होता है, वहां अगर किसी की हत्या हो गई, परिवार वाले माफ भी कर सकते हैं। बदले की भावनाओं से क्या हत्याएं नहीं होंगी? क्या ये एक तरह की अराजकता नहीं होगी? अगर किसी महिला के साथ अन्याय हुआ तो उसे एक हत्या करने की छूट मिल जाए, तो फिर अपराध के दूसरे मामलों में भी यही नियम लागू कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? दिया जाना चाहिए। किसी आदमी के साथ अगर धोखा हो जाए तो फिर वो भी हत्या कर दे, उसको भी आप हक दे दीजिए। अगर हम यही तर्क मान भी लें तो फिर तो समाज में हिंसा और क्रूरता का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। फिर देश में कानून की कोई अहमियत रह जाएगी क्या? बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, मैं बताऊंगा कि ये सोच आती कहां से है और आई कहां से है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। हम ये मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का महिला का मतलब क्या है? महिलाओं को शिक्षा होना चाहिए, उनको रोजगार होनी चाहिए, सुरक्षा हो, न्याय हो, वहां तक पहुंच मिले। लेकिन हत्या की छूट दे देना, क्या ऐसा करके कोई इस देश में महिलाओं को हिंसा की तरफ धकेल नहीं रहा है? अगर हर महिला को किसी को मारने की छूट मिल जाए तो फिर ये तय कैसे होगा कि किसका अपराध कितना बड़ा था कि उसे सजाए मौत दे दी जाए? क्या ये महिलाओं को न्याय दिलाने का सही तरीका हो सकता है? क्योंकि अगर महिलाओं को ताकतवर बनाना है तो आप उन्हें शिक्षा, अवसर में, आत्मरक्षा में, इस तरह के चीजों में मजबूत करिए, न कि आप किसी को मार देने का लाइसेंस दे दीजिए। भाई, असली समाधान क्या है? तेजी से न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, सख्त कानून और सजा का प्रावधान करिए, महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दीजिए, सुरक्षा बढ़ाइए, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के मामलों में आप और सख्त होइए।
लेकिन किसी को सीधे सीधे तौर पर हत्या का अधिकार दे देना, ये सोच है एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्षा की। हमें इसके मूल में जाना होगा कि दरअसल इस तरह की सोच आती कहां है। एनसीपी ने कह दिया, उनकी एक नेता ने कह दिया, देखिए देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहां तक चले गए। मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा। इसके असली कारणों की पहचान कीजिए कि इस तरह की चीजें आती कहां हैं, और जब आप इसकी पहचान करेंगे, और मैंने जब होमवर्क करना शुरू किया कि साहब इस तरह की सोच आती कहां से, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। और इसमें केवल सोचने की बात नहीं है, इस बात को तो बाकायदे एक पत्र के द्वारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया गया। अब देखना यह होगा कि इसमें सरकार या राष्ट्रपति भवन क्या संज्ञान लेता है और कैसे इसको देखता है। जब मैं खोज कर रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था, तो मुझे मिला एकेडमिक नाम का एक पोर्टल, ये जो आपको दिख रहा है, इंग्लिश में है। फिर मैंने आपकी सुविधा के लिए लाइए, मैं इसको हिंदी में कर देता हूं। अब जरा इसका टाइटल देखिए आप, महिलाओं के लिए हत्या का अधिकार, पीड़ित महिला सिंड्रोम और कानून। ये 2022 मई 2022 की इनकी पब्लिश्ड आर्टिकल है, जिसमें एक लंबा आर्टिकल है। इसमें इस बात की पूरी हिमायत की गई है कि अगर महिला सुरक्षा भारत जैसे देशों में नहीं बढ़ाई जाती, मजबूत नहीं किया जाता, तो बेहतर यह है कि उनको एक हत्या का या खुद अपने आत्मरक्षा में किसी के प्रति भी हिंसा कर देने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। ये जो अभी एनसीपी की नेता से निकल के आया है, जो इन्होंने पत्र लिखा है, ये पूरा का पूरा मामला इसी वामपंथी एजेंडे से निकल के आता है। जी हाँ, क्योंकि इस आर्टिकल को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में साफ साफ तौर पर इस बात की पैरवी की गई है। आप सोचिए कैसे बेहुदे तर्क दिए गए हैं, माफी मैं उन्हें तर्क कह रहा हूं, कैसे कुतर्क दिए गए हैं। कहा गया, ये साहब इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ एक सीरीज प्रताड़ना होती है, उसको संबंध बनाने के लिए, उसको बच्चे पालने के लिए, उसको बच्चे पैदा करने के लिए, उसको घर के काम करने के लिए, ये सारी हिंसा है, ये सब कुछ हिंसा है। और अगर इसको सहते सहते कभी कोई महिला अगर अपने पुरुष साथी या किसी जिससे उसको ऐसी शिकायत हो, उस पर अगर वो हमला कर दे, और वो हमला इतना गंभीर हो जाए कि उसकी जान चली जाए, तो इसको आत्मरक्षार्थ किया गया काम माना जाना चाहिए, और उस हत्या को हत्या नहीं मानी जानी चाहिए, और महिला को अपने आत्मरक्षा में इस तरह का अधिकार दे देने की। इसमें पुरुष यानी परिवार को शामिल कर दिया गया है बाकायदे। ये कह दिया गया कि हाँ साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ये किया जा सकता है, इसको कर देना चाहिए। सोचिए दर्शकों, वामपंथी जिनका कि पूरा का पूरा इतिहास पूरे विश्व में केवल और केवल तानाशाह पैदा करना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहां भारत में वामपंथी सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह या 5 वक्त की नमाज की तरह पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। लेकिन उनके अपने कम्युनिस्ट शासित किसी भी देश का उदाहरण आप देख लीजिए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना है। लेकिन भारत जैसे देशों को टारगेट वो इस तरीके से बनाते हैं जहां पर आपके समाज को कहीं कभी वोकिज्म के नाम पर, कभी सो कॉल्ड कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, और कभी परिवार जैसी इकाई को तोड़ने के नाम पर इस तरह के एजेंडा। और संभवतः वहीं से एनसीपी की ये महिला नेत्री जो कि प्रदेश अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने ये पत्र लिख दिया। ये प्रभाव है पूरे विश्व में। वामपंथियों को कहीं भी लोकतंत्र ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उनको कहीं भी अकेला ऐसा उदाहरण मिलता है तो वो भारत में मिलता है, जब 50 के दशक में पूरे विश्व में पहली बार केरल में वामपंथियों की लोकतांत्रिक ढंग से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार आती है। वीएस नंबूदरीपाद वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये अलग बात है कि पंडित नेहरू ने सबसे पहला 356 उसी कम्युनिस्ट
सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया और वीएस नंबूदरीपाद की सरकार केरल की बर्खास्त कर दी पंडित नेहरू ने। हालांकि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का क्या संबंध है, ये सब जानते हैं। ये दरअसल इस समाज को विकृत करने का प्रयास है, कम्युनिस्ट एजेंडा है। भले इसे रोहिणी खड़से ने जबान दे दी हो, उन्होंने चिट्ठी लिख दी हो, देखना यह है कि सरकार की तरफ से या राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। लेकिन आप सोचिए, हमारे समाज को, हमारे विवाह इकाई को, हमारे परिवार की यूनिट को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी लोक संस्कृति को किस तरीके से अधिकारों के नाम पर, समानता के नाम पर विकृत करने का ये स्मार्ट एजेंडा और शातिर एजेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये बिंदु मुझे आपके सामने जरूर रखना चाहिए। अगर ये आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आप चाहते हो कि इसको और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें। लाइक जितना आप करते हैं उतना ज्यादा वीडियो आगे बढ़ता है। शेयर करने का भी निवेदन है, और चैनल तो आपने खुद सब्सक्राइब कर ही रखा है। आगे अपने और इष्ट मित्रों से ऐसा निवेदन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। जिन्होंने नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये अपडेट अब समाप्त करेंगे। एक बार फिर चलते चलते चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम की जीत की आप सभी को, मुझे भी बधाई हो, प्रारब्ध परिवार को बधाई हो। और हाँ, होली चल रही है और कल मैंने होली का अपडेट आपको दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, वापस जाके देख लें कल सुबह के वीडियो में। आज नंदगांव में लठमार होली है। कहते हैं कि होली एक दिन की होगी, 2 दिन की होगी। होली में कब तक होली खेला जाएगा, मैं संबल के हवाले से कह रहा हूं। लेकिन आप सनातन का क्या करेंगे, आप हिंदू संस्कृति का क्या करेंगे? हमारा ब्रज पूरे 40 दिन होली खेलता है। तो अगर आप ब्रज के होली का आनंद लेने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो निश्चित जाइए। आज नंदगांव की लठमार होली है और ये होली का क्रम लगातार चलेगा। कब कब कौन कौन सा आयोजन हो रहा है ब्रज में, कहां कहां होली खेली जाएगी, ब्रज में किस किस तरह की होली खेली जाएगी, इस सब का डिटेल मैंने कल के सुबह के अपडेट में आपको दिया है। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।